जानकारी है कि अभी हम लोग कोरोना का एक सेकेंड वेव देख रहे हैं। इसी प्रकार की लगभग स्थिति पिछले अगस्त सितंबर के महीने में थी, जब केसेस बहुत ज़्यादा सर्ज पे थे। ये वेव यूजुअली महाराष्ट्र से शुरू हुआ है और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे होने के कारण बहुत जल्दी छिंदवाड़ा ज़िला इससे प्रभावित हुआ है। हमारे ज़िले का अंतराकर्षण नागपुर से बहुत ज़्यादा है, छिंदवाड़ा शहर का भी, और छिंदवाड़ा के जो 2 तहसीलें जो बॉर्डर पे लगती हैं वहाँ से अमूमन प्रतिदिन लोगों का आना जाना है। महाराष्ट्र से लोग हमारे ज़िले में आते हैं। हमारे ज़िले के कई लोग विभिन्न कार्यों से नागपुर, अमरावती जाके वापस भी आते हैं। क्योंकि वहाँ केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, उसका प्रभाव हमारे ज़िले में भी हुआ है। वर्तमान में प्रतिदिन केसेस की संख्या लगभग 30 टच कर रही है और अभी बढ़ते हुए केसेस को देख के शासन ने हम लोगों को सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उस हिसाब से पूरी व्यवस्था को बढ़ाया गया है, किट्स मंगा लिए गए हैं और अभी प्रतिदिन लगभग 700 या उससे ज़्यादा सैंपल करने का प्रयास किया जा रहा है। सैंपल बढ़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट अभी ज़्यादा चल रही है, केसेस बढ़ने की भी पूरी संभावना है कि अभी वर्तमान में यदि 25 से 30 केसेस आ रहे हैं, हो सकता है ये संख्या 30 को पार करे, 40 को भी पार कर सकती है। इस स्थिति को देखते हुए आप लोगों के माध्यम से हम लोग आम जनमानस से अपील करना चाहते हैं कि स्थिति अभी गंभीर है और हम लोगों को सभी प्रकार की सतर्कताएं बरतने की आवश्यकता है। मीडिया से भी मेरा अनुरोध होगा कि आपके अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाए। आप कर भी रहे हैं, लेकिन उसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। केसेस बढ़ना घटना अमूमन किसी के हाथ में नहीं है। वायरस बहुत छोटी एंटिटी होती है जिसको कोई रोक नहीं सकता है। उसको रोकना हम सभी के हाथ में है कि यदि हम प्रिकॉशन लेंगे, यदि हम सावधानी बरतेंगे। क्या सावधानी बरतना है ये मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त इसका प्रचार प्रसार है। हर व्यक्ति को पता है कि कोरोना से खुद को बचाने के लिए आपको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ सुरक्षा के उपाय जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। उसमें से अभी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानों को कुछ अपवाद को छोड़ के 10 बजे रात से लेके सुबह 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रखना है। विभिन्न व्यापारी मंडलों से चर्चा उपरांत जो सहमति बनी है, उस हिसाब से प्रत्येक रविवार को सभी बाजार बंद रखने पे सभी व्यापारी प्रतिनिधि सहमत हुए हैं। उसका कुछ असर, यानी इफेक्टिवली देखें तो शनिवार रात 10 बजे से बाजार जब बंद होगा तो वो सीधा सोमवार सुबह 6 बजे खुला करेगा। उस दौरान जनता से भी अपील होगी कि अनावश्यक फिर बाहर आना जाना ना करें, खुद को बचाएं, घरों के अंदर ही रहें। विशेष रूप से जो घर के बुजुर्गवार हैं और बच्चे हैं, उनको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, तो उनको घरों से बाहर जाने ना दें। इसके अतिरिक्त 21 तारीख से 31 तारीख के दौरान कोई भी यात्री वाहन छिंदवाड़ा से महाराष्ट्र की तरफ और महाराष्ट्र से छिंदवाड़ा की तरफ आना प्रतिबंधित रहेगा। अमूमन ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच शासन के द्वारा ही निर्णय लिया गया है, जिसको छिंदवाड़ा जिले में लागू किया गया है। इस विषय में ट्रांसपोर्टर का जो एसोसिएशन है उससे चर्चा कर ली गई है। उसमें आम सहमति है कि जनता की सुरक्षा के लिए इस उपाय को 10-11 दिनों के लिए लिया जाएगा। अनुरोध है कि हमें एक मैसिव कैंपेन चलाना पड़ेगा। इस बार की होली परिवार की होली होगी, घर की होली होगी, समाज वाली होली इस बार नहीं मना पाएंगे।
और ये सबके सहयोग से ही होगा कि हर जगह पुलिस या प्रशासन उपस्थित नहीं रह सकती इस चीज़ को देखने के लिए। तो दिन प्रतिदिन आप जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं घर में, बस उसी तक अपनी होली सीमित रखनी है। इस प्रकार का एक मैसिव मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया पे कैंपेन, और हम लोग भी अपने विभिन्न साधनों से इसका प्रचार प्रसार करेंगे। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि यदि हम सतर्कता बरतें तो अगले 2 से 3 हफ्ते में चीज़ों को बहुत हद तक हम अपने नियंत्रण में ले लेंगे। जो अंतिम उपाय हमारे पास है, क्योंकि ये वेव पहला आया, दूसरा आया, फिर तीसरा भी आएगा, ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएगा। तो अभी भारत सरकार के तत्वावधान से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। अंतिम उपाय हमारे पास यही है कि हम अधिक से अधिक संख्या में जो भी अभी पात्र हैं उनको वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें। वर्तमान में 60 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति पात्र हैं, उनको वैक्सीनेशन मिल सकता है। गतिविधि क्या विशेष रहा? मूलतः कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के कारण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोगों ने आप सभी से, मीडिया के साथियों से ये अपील की है कि आपके माध्यम से जन जागरूकता बढ़े। कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको कम करने का 2 ही उपाय है। एक तो व्यक्ति खुद सजग हो जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, और दूसरा जो वैक्सीनेशन का हमारा कार्यक्रम अभी चल रहा है भारत सरकार के तत्वावधान में, उसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लें। वर्तमान में ज़िले में 105 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं, जो बढ़ के आने वाले समय में 200 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। हमारी वर्तमान क्षमता प्रतिदिन 20,000 वैक्सीन एडमिनिस्टर करने की है। उस क्षमता का हम लोग चाहेंगे कि भरपूर उपयोग हो। हम लोग एक्टिवली इसमें लोगों को जन जागरूकता करके लाने का प्रयास कर रहे हैं, मोबिलिटी सपोर्ट भी देने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ कठोर कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक निर्णय ये लिया गया है कि सभी बाज़ार जो हैं वो रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे, और बाकी समय जब बाज़ार खुला रहता है उस समय कठोर रूप से सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन दुकानदार की जवाबदारी होगी। उसका उल्लंघन करने पे कार्रवाई हो सकती है। दूसरा ये निर्णय है, ये व्यापारियों की सहमति से लिया गया है कि जो दुकानें अलग अलग दिनों पे बंद हो रही थी उसके स्थान पे अभी सिर्फ रविवार को सभी दुकानें पूरे ज़िले में व्यापारियों द्वारा बंद की जाएंगी। तो ये आम सहमति से निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 21 तारीख से 31 तारीख तक मार्च महीने में सभी यात्री वाहन जो महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं छिंदवाड़ा ज़िले के लिए, वो बंद रहेंगे, उसका परिचालन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन से चर्चा की गई है और इस बाबत चिट्ठियाँ पड़ोसी ज़िलों में भी भेज दी गई हैं। तो कुल जमा हम लोग चाहेंगे कि आप सबों के सहयोग से जो ये सेकेंड वेव है कोरोना, इसको भी हम लोग सफलतापूर्वक नियंत्रण में कर सकें और अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित रख सकें। शहर में कई कार्यक्रम होते रहते। वर्तमान में सभी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम पे प्रतिबंध है। धारा 144 के तहत इस विषय में आदेश भी जारी किया गया है। हर कार्यक्रम पे हम लोग केस टू केस निर्णय कर पाएंगे कि वो कार्यक्रम होगा या नहीं। सर अभी 1-2 दिन से व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है 27, 28 और 29 को लॉकडाउन है, तो इसमें कुछ प्रशासन का है? अभी ये अफवाह है, इस प्रकार का कोई निर्णय अब वर्तमान में नहीं लिया गया। सर कल मॉडल पब्लिक स्कूल की परीक्षा भी है, तो क्या उससे भी रोक दिया गया? आदेश में स्पष्ट है कि किसी भी परीक्षा को नहीं रोका जाएगा। जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें एडमिट कार्ड के साथ बच्चे रहेंगे तो उनको आने जाने की पूरी परमिशन होगी और आवाजाही पे कभी कोई रोक नहीं है। दुकानें ज़रूर बंद रहेंगी लेकिन जनता को आवागमन में कोई रोक नहीं किया गया है। सिर्फ हम लोगों की तरफ से अपील है कि जब बाज़ार बंद है तो अनावश्यक यात्राओं से बचें।